बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ख्याल किया जाता था कि गांव की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है, गांव के लोग बड़े सादा होते हैं, उन्हें इन भूल भुलैयों में डालने की आदत नहीं है, उन्हें इन धोखाबाजों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें इन बीमारियों से जो जदीद इंडस्ट्री की पैदावार है या जदीद मुआशरे की पैदावार है, जैसे ये हिरस है, लालच है, तमा है, बुग़्ज़ है, हसद, बदगुमानी, इन चीज़ों से जो है ना वो दूर का ताल्लुक नहीं है, वो सादा गज़ा खाते हैं। तो आज से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को बदल दें। अब देहात की ज़िंदगी वो सादा ज़िंदगी नहीं रही जो पहले कभी होती थी। आज उन लोगों को भी उन्हीं बीमारियों ने घेर लिया जो एक मुनाफिकाना जो हिपोक्रेटिक सोसाइटी है उसको वो घेरे लेती। वहाँ भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी फैशन पहुँच गया है, वहाँ भी सोशल मीडिया मौजूद है, वहाँ भी केबल टीवी वगैरह सब कुछ जो है उसकी रसाई है, वहाँ 3G 4G भी आता है, तो सारा कुछ है। अब उसके साथ साथ फिर वो भी चीज़ें आ गई साथ। अब इन सादा लोगों को हसद ने, मुनाफिकत ने, बदगुमानी ने और लालच ने और उसके साथ गुरूर और झूठी अना परस्ती ने अपनी कैद में ले लिया। अब वो माहौल नहीं रहा। आज लोग जो हैं वो एक दूसरे से जलते हैं, हसद करते हैं, रश्क नहीं करते, मुतकब्बर हैं, झूठी अनाओं के परस्तार हैं लोग, बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मुनाफिकत से काम लेते हैं, लालची सोच है उनकी। तो किसी जो है ना अब वो बड़े छोटे का लिहाज जो है वो बाकी नहीं रहा। अब हर बंदा जो है अपना फ़ायदा देखता है। ये जो इंटरनेशनल लेवल की जो एक सोच है वो बिल्कुल नेशनल या लोकल लेवल पे आके जो है वो सेट हो गई है। तो हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे से किसी ना किसी लिहाज से अपने दिल में बदगुमानी रखता है। तो अब ये तो सादा ज़िंदगी ना रही फिर इसकी। तो अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर रहें और फिर वहाँ देखें लोगों के रवैयों में जो बहुत बड़ा एक जो है वो फ़र्क आ गया है, अब वो सोच भी बदल गई है। तो इसी को जो है ना वो देखने की ज़रूरत है कि आया अगर आप में से कोई बंदा किसी देहात में जाके बसता है तो क्या उसको वहाँ नज़र आएगा। तो यकीनन उसको जो ये बातें बता रहा हूँ ये उसको नज़र आएंगी, उसका इससे वास्ता पड़ेगा। अगर आपसे कोई मुखलिस है तो फिर क्या होगा कि उसको आपसे कोई गरज होगी। अगर आपसे कोई गैर मुखलिस है तो उसको आपसे कोई गरज नहीं। तो लोग जो है अब वो एक मनफी जो मुकाबलाबाजी है उसका शिकार हो गए, बजाय किसी की तारीफ़ और तौसीफ़ करने के उसकी बुराइयां गिनाने में जो है वो अपना वक्त सर्फ करते हैं। चुगली गीबत जो है आदत बन गई है। इवन के पहले ये औरतों से मंसूब थी, अब तो मर्द भी जो है ना इसका शिकार हो गए। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर ये सारी बीमारियां आ जाएं जिनका तल्लक हमारी रूह के साथ है और फिर ये हमारे जिस्म को जो है वो मुतासर करते हैं, हमारी सोच को मुतासर करती हैं, तो हमारी सोच को बुलंद नहीं होने देती। तो ऐसी सोसाइटी जो है वो बीमार सोसाइटी कहलाती। तो इन्हीं जैसी जो सोसाइटियाँ थी उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को भेजा था कि कोई नाप तोल में कमी करता था, कोई शिरक करता था, कोई जो है लवातत परस्ती का शिकार था, कोई बुत परस्ती का शिकार था। तो आज भी अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, हालांकि 21वीं सदी आ गई है और इल्म जो है वो अपनी पीक पर है, हर बंदा हदीस और कुरान का जो इल्म जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक तंग नज़री का शिकार है। वो नज़र की तंग नज़री कह लें, वो जहन की तंग नज़री कह लें, वो दिल की तंग नज़री है, उसका शिकार है। तो कोई खुले दिल से जो है ना वो एक दूसरे को मिलने को तैयार नहीं है। खलूस जो है वो दिलों से तकरीबन गायब हो गया। अब यही चीज़ें अगर हम टारगेट करें तो इनमें बेहतरी कैसे आ सकती है। अब अंबिया कराम का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया, वो नहीं आएंगे। तो उसके बाद अब हम किन की ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी है हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की, हमारे मदरसों की, हमारी मसाजिद की, कि वो इन बीमारियों के जो बुरे असरात हैं या बद असरात हैं उनसे लोगों को आगाह करें।
تاکہ لوگ نہ صرف اپنی زندگی جو ہے اس میں پرسکون رہیں اور اس میں کامیاب رہیں، آنے والی زندگی میں وہ کامیاب رہیں گے۔ تو کیا ہم ایسی جو پرتضاد شخصیت لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے یا اپنے نبی کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم جو ہمارا نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی ٹھیک ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہ کیا ہوا کہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ سچا بھی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں، آپ سچی گواہی دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو خود سے ہی جو ہے وہ فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے فریق کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو یہ کیسا انصاف ہے، کیسا جو ہے نا یہ مجلسیں ہیں؟ تو کیا ایسی سوسائٹیاں، ایسی مجلسیں، ایسی بستیوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کرم نازل کرے گا؟ تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا رہے گا، وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے نام ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق تو ان قوموں کو بھی دیا جن پر اس نے عذاب نازل کی۔ تو ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں واپس جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف پلٹنا ہوگا، اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، اور یہ کام ہمارے اساتذہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں اپنے اندر جو تضادات ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا۔ اپنے تضادات دور کرنے کے بعد پھر وہ جب ان کی ذات جو ہے وہ دوسروں کے لیے ماڈل بن جائے گی تو پھر ان کی ذات جو ہے، ان کا جو کردار ہے وہ مبلغ بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں تھوڑی سی عجیب تو لگی ہوں گی، ریسرچیبل بھی ہیں، تو آپ کے علم میں بھی تھوڑا سا میں نے اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اب سوسائٹیوں کو پرکھیں، گاؤں شہر میں اب اتنا فرق نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے امام حضرات ہیں، تو ان کو ان بیماریوں پر سر جوڑ کر بیٹھنے اور ان کو دور کرنے اور لوگوں کو ان سے بچانے کی تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا ویڈیو۔